नमस्कार, स्टार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं आने वाले सप्ताह के बारे में कि आपका आने वाला जो सप्ताह है वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आपको अपने प्रियजनों के साथ पर्याप्त खुशी और सुखद संबंध की खुशी होगी। आपका जीवन साथी भी आपको कोई सुखद सरप्राइज देने के मूड में हो सकता है। उनके प्यारे प्रयास आपके दिल और आत्मा में एक नई खुशी लाएंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देंगे। यह आप दोनों को बहुत अच्छा समय बिताने की सुविधा भी दे सकता है और अब आप एक बार फिर से एक साथ होने का सुखद अनुभव प्राप्त कर पाएंगे और आप दोनों के बीच भावनात्मक निकटता आएगी। संपूर्ण अगर स्वास्थ्य की मैं स्थिति देखूं आपकी, तो इस पूरे सप्ताह में आपका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहने वाला है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। आपके कुछ पुराने दोस्त आपसे अचानक मुलाकात कर सकते हैं और यह आपके दिल में एक नई खुशी लाएगा। सुनहरे अतीत की पुरानी यादें आपके जोश को तरोताजा कर देंगी और उनके साथ बिताया गया वो अच्छा समय आपके मूड को अच्छा बनाए रखेगा। समय आपको व्यस्त रख सकता है, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के लिए गुणवत्तापूर्ण समय निकालने के लिए आपको स्वयं प्रयास करने की आवश्यकता है। उसे उपेक्षित बिल्कुल भी महसूस न होने दें। भले ही एक साथ पर्याप्त समय बिताना संभव ना हो, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हर संभव तरीके से एक दूसरे के संपर्क में आपको इस सप्ताह रहना होगा। सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपका व्यक्तिगत आकर्षण अपने चरम पर होगा और आपके घरेलू मोर्चे पर सभी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपके परिवार के सदस्य आपको अधिक महत्व देना शुरू कर देंगे और आपकी उपस्थिति उनके लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाने लाएगी। हालांकि यह आपको सतर्क रहने और अपने भावनात्मक संबंधों में उत्पन्न होने वाली किसी भी असहज स्थिति के मामले में अपने दिमाग की उपस्थिति का उपयोग करने के लिए सावधान भी करता है। कार्यालय में व्याकुलता आपके दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन समय आपको अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए जीवन में दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट रहने की सलाह भी देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सप्ताह है आपके लिए वो सामान्य रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके पारिवारिक मोर्चे पर वास्तविक आवश्यकताओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन यह आपके बजट पर भी भारी पड़ सकता है। यदि आप अपने बजट के अनुरूप रहना चाहते हैं तो आपको एक प्रभावी वित्तीय योजना बनाने और अपने आवेगी स्वभाव पर दृढ़ नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है। आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। सर्दी खांसी जैसा मामूली संक्रमण आपको जकड़ सकता है, इसलिए खुद को सुरक्षित और अप्रभावित रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह देता हूं। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने वाहन की जांच जरूर कर लें। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी प्रसन्नता के लिए विदेश से कोई शुभ समाचार आने की संभावना इस सप्ताह में दिखती है। हर जगह खुशी का माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह आपका हर्षित मूड आपके जीवन साथी को इस सप्ताह के बीच में बहुत अच्छा समय आपके साथ बिताने की प्रेरणा देगा। अपने जीवन साथी के साथ भरपूर समय बिताने से न केवल आपका मूड फ्रेश होगा, बल्कि आप दोनों के बीच जो आपकी समझ है, जो विश्वास है, वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ आपकी, तो स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाने की आवश्यकता है और कोशिश करें कि तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें और बाहर का जो खान पान है उससे आप दूरी बनाए रखें, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके आवास पर चल रहा नवीनीकरण आपको व्यस्त रख सकता है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी आप पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा हो और अपने जीवन के संवेदनशील और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपका समर्थन भी चाहता हो। उनके आसपास आपकी भावनात्मक जो उपस्थिति है उसे आपको बनाए रखने की मैं सलाह देता हूँ, जिससे होगा क्या, उनके चल रही समस्याओं को हल करने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। कामकाज की स्थिति पूर्ववत रहने वाली है, परंतु इस दौरान यदि आप यात्रा का प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। यातायात के नियमों का आपको पालन करना होगा और अपने वाहन की आप जांच कर लें, जिससे आपको परेशानी ना हो। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपके घरेलू मोर्चे पर चुनौतीपूर्ण घटनाओं के बारे में चतुराई से सामना करने के लिए भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं, यानी कि भविष्यवाणी इसलिए की जाती है कि आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने आसपास चीज़ों को सुचारू रखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें और किसी के साथ सीधे टकराव से आपको बचना चाहिए।
आपका व्यावहारिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में मददगार होगा। प्यार की अपनी भावनाओं को एक अलग तरीके से व्यक्त करने के लिए आपको इस सप्ताह आपके पास समय होगा। आप अपने दिल की बात अपने प्रियजन के सामने रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के बीच में जो दूरी बन गई है वो दूरी इस सप्ताह दूर हो सकती है और इससे आपका जो रिश्ते जो है उसमें और मजबूती आएगी। बात कर लेते हैं हम लोग वृश्चिक राशि के बारे में। आने वाला जो सप्ताह है वो आपको अपने पुराने भूले हुए शौकों को पुनर्जीवित करने का मौका देगा। जी हाँ, जो ऐसे शौक आपके जो थे जिनको आप भूल चुके थे उनको पुनर्जीवित करने का मौका इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। लंबे समय के अंतराल के बाद आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं। समय सुझाव दे रहा है कि जब भी अपने प्रियजन के साथ हो तो आपको शांत रहने की जरूरत है और पहले अपने चल रहे रिश्ते पर पूरा ध्यान दें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और अपने जीवन साथी के साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आपको कह रहा है। इसलिए आप अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं पर आप आराम से बैठकर उस पर डिस्कस करें और निश्चित रूप से आप दोनों उस समस्या का समाधान निकालने में कामयाबी रहेंगे। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। आपको अपने भ्रमों से दूर रहने और अपने विचारों में स्पष्टता और स्थिरता स्थापित करने की मैं सलाह देता हूँ। असुरक्षित ना हो और आसपास की स्थितियों से प्रभावित होने से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने अंतर ज्ञान पर पूरा भरोसा रखें, चाहे वह आपके घर में हो या फिर आपके कार्यालय में। अपने गुस्से की आक्रामक भावों से बचें, खासकर अपने जीवन के साथ जो जीवन साथी है आपका उनके साथ आप क्रोध बिल्कुल भी ना करें। आपका अनुचित चिड़चिड़ापन जो है, आपका जो व्यवहार है वो आपके प्रियतम के साथ मनमुटाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी आचरण में थोड़ा सतर्कता रखनी होगी। अपनी बोलचाल की भाषा में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपके परिवार में कोई युवा अपने जीवन में एक परेशान करने वाले दौर से गुजर सकता है जो उन्हें कुछ समय के लिए क्रोधित रख सकता है। आपका कुशल परामर्श कौशल उन्हें शांत करने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप समस्या के मूल कारण की खोज करें और उसी के अनुसार उनको सर्वोत्तम संभव जो समाधान हो सकता है वो आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि आप अभी भी अविवाहित हैं तो आपको अपने सपनों के व्यक्ति के साथ मिलने में अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है। आगे कुछ समृद्ध रिश्तों की शुरुआत आपके लिए हो सकती है, आ सकते हैं, अच्छे रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी आपको अभी करने की जरूरत नहीं, ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले आपको सोचना है, सतर्क रहना है और अपने बड़े के साथ आपको डिस्कस जरूर करनी है। इस सप्ताह जो है छोटी मोटी यात्रा का समय भी बनने वाला है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुछ मेहमानों का आना हो सकता है घर पर, जिनका आना आपके दिल और प्रियजन को भरपूर आनंद देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आप उनके साथ अधिक आनंदमय समय बिता सकेंगे, जिससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के आप अपने जीवन साथी की ओर आकर्षित होंगे। अपने लव पार्टनर के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण पल बिताने का ये जो सप्ताह है वो आपके पास है। आपके मीठे शब्द, आपकी मीठी भाषा, आपकी मीठी बोलचाल उसकी उनको मोहित कर सकते हैं और वो भी आपके प्रति समान रूप से झुकाव महसूस कर सकते हैं। सेहत के हिसाब से मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। ग्रह गोचर आपको अपने विचारों में दृढ़ और स्थिर रहने का सुझाव देता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और घर में किसी भी महत्वपूर्ण मामले से निपटने के दौरान अपनी भावनाओं में ना बहें। आपका कोई करीबी आपको अपने दिल की अनकही भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दे सकता है। हालांकि सुनिश्चित करें कि आपका अति आत्मविश्वास आपके जीवन साथी के किसी भी मोर्चे पर मामलों को बिगड़ने ना दें। कार्यस्थल की बात कर लेते हैं। कार्यस्थल पर भी अधिक धैर्य की आवश्यकता इस सप्ताह रहेगी। जल्दबाजी न करें, मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। परिवार में किसी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है, इससे आपका काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए इस ओर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टाइल। नमस्कार।